क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अजीब बात, थैंक यू बोलना तो तू उल्टा मुझे ही कोसे जा रही है। अभी अभी मेरा सर फुटते फुटते बचा है। मम्मा, क्या किया आपने ये? वो तो चलो गुंडे थे, लेकिन राजन अंकल तो हमारे अपने हैं ना। आपने ऐसे कैसे बात की उनसे? क्या सही है क्या गलत है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम अभी छोटी हो, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, किसके दिल में क्या छुपा है तुम नहीं जानती और ना ही कभी जान सकती हो। ये दुनिया खुदगर्जों से भरी हुई है। हर किसी का कोई ना कोई छुपा हुआ मकसद होता है मदद करने के पीछे। तो मम्मा प्लीज, आपको पता भी है राजन अंकल अगर टाइम पे नहीं आते तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? तुम्हें क्या लगता है वो गुंडे राजन अंकल को देख के भाग गए? मेरे हाथ में ईंट देख के उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो चुकी थी। अपना सर नहीं फुड़वाना चाहते थे इसलिए भाग गए। कहती हो राजन अंकल नहीं आते तो क्या होता? हेलो गुप्ता जी, आपके अकाउंट में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनकी फोटो भेज रही हूँ। सर प्लीज उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। वो लोग मेरे घर आए थे मुझे धमकी देने के लिए। सर एक पुलिस कंप्लेंट तो बनती है। जी मैं अभी भेजती हूँ। अरे इसे सेवा का मौका दे रही है, अरे हमें भी दो, सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अच्छा अभी देती हूँ, अभी हिसाब बराबर करती हूँ तुम्हारी। मम्मा, आपने इतनी टेंशन के बीच भी उनकी फोटोज ले ली। वाओ, यू आर रियली सो ब्रेव। ये कोई ब्रेवरी नहीं है, बेकार में दुश्मनी बढ़ाना है। वो गुंडे क्या चुप बैठेंगे? वो फिर आएंगे और आदमियों को लेकर आएंगे और हम तीनों मिलकर क्या ही कर लेंगे। और हमेशा राजन अंकल तो नहीं आएंगे ना हमें बचाने के लिए। घर पे एक आदमी के रहने से बहुत फर्क पड़ता है। मम्मा एक बात कहूँ, अब राजन अंकल से शादी। ईशा अपनी हद में रहो। 5 साल हो गए मुझे अकेले रहकर। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया है। मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बच्चियों के लिए जान दे सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। नमस्ते स्नेहा जी, मुझे घर बुला लिया होता, आपको तकलीफ नहीं होती आने की। आइए ना, एक कॉफी पीते। नो इट्स ओके। मैं आपसे बस ये कहने आई थी कि आज के बाद आपको मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उसके लिए मैंने एक नया इंश्योरेंस एजेंट ढूंढ लिया है। तो अब आपको मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम्स भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शेखर जी के दोस्त होने के नाते जान सकता हूँ इसकी वजह? आपके बार बार मेरे घर आने की वजह से अब मेरी बेटियों को ये लगने लगा है कि उनकी माँ कमजोर है और घर में एक मर्द की जरूरत है जिसमें मेरी हार है। आपने आज तक बहुत मदद की, थैंक यू सो मच। मम्मा, आप बहुत ब्रेव हो। आपने अकेले हम दोनों को बड़ा किया। पर आप ही सोचो, पापा की अचानक डेथ हुई तब क्या हुआ? आप कितनी इनसिक्योर हो गई। भगवान न करे अगर आपको कुछ, हम दोनों इस दुनिया को कैसे फेस करेंगे? मम्मा, हमें कभी तो इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा ना।
मेरी मम्मा बेस्ट है। आज उन्होंने मेरी बात सुन ली, दी को स्कूटी चलाना सिखाया। उन्हें मुझ पर भरोसा है, दी पर भरोसा है। हम दोनों को उनका भरोसा नहीं तोड़ना है। बच्चों को पालना माँ बाप के लिए हमेशा से ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है, और खासकर आजकल के समय में तो ये जिम्मेदारी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अब जरा सोचिए, अगर ये जिम्मेदारी निभाने वाली सिर्फ अकेली माँ हो, और वो भी दो दो बेटियों की, तो हमारे समाज में ये काम उसके लिए कितना भारी पड़ सकता है। पति की मौत के बाद स्नेहा दोनों बेटियों को अकेले ही पाल रही थी। उसे खुद पता नहीं चला कि ये जिम्मेदारी उठाते उठाते कब वो ओवर प्रोटेक्टिव माँ बन गई। क्या होगा इसका नतीजा? बच्चियों पर इस हद तक पाबंदियां लगाना कहीं किसी अपराध को न्योता तो नहीं देगा? आइए देखते हैं इस कहानी का अनदेखा पक्ष।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर तक पहुंच गया। ईशा, I love you, ईशा, ईशा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आंटी, आंटी आप गलत कर रही हैं आंटी। आंटी, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। निकल यहाँ से। दोबारा मेरे घर आए तो मार दूंगी। बहुत बुरा होगा। दोबारा मेरे घर में आए तो मार दूंगी तुझे। सॉरी सॉरी, वो आज वो रोहित का बर्थडे था इसलिए सॉरी। प्लीज बच्ची नहीं हूँ, मेरी बात तो सुनो। मम्मा सुनिए तो। मम्मा मम्मा खोलो प्लीज, प्लीज खोलो। मम्मा मैं समझ रही हूँ आपका गुस्सा, पर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। भाई, कभी कभी दर्द इस बात का होता है कि अपने ही अपनी गलतियों में उलझ जाते हैं। आज मेरी सबसे बड़ी हार हुई है। ईशा ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। ईशा, कैसी हो तुम ईशा? इतना स्पेशल मोमेंट था लाइफ का, मेरे बर्थडे का। तुम्हारी मामा ने सब स्पॉइल कर दिया। यू नो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये वीडियो क्यों ऑफ है? ऑन करो। ईशा, आई वॉन्ट टू सी यू। आंटी, आप? हाँ मैं। तुझे क्या लगा था तू मेरी बेटी को फंसाएगा और मैं उसे फंसने दूंगी? रुको, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। आज आप पुलिस को बुला ही लो, मैं यहीं बैठा हूँ। आने दो उनको, फिर बताता हूँ कि आपकी बेटी कैसे लड़कों को वीडियो चैट पे फंसाती है। क्या हुआ? बोलती बंद? मुझ पे हाथ उठाया था ना, उसकी कीमत तो आपको देनी ही होगी। एक काम करो आंटी जी, आप ना ईशा के साथ साथ अपनी छोटी बेटी का एक हॉट सा फोटो मुझे भेजो, वरना आप तो मुझे जानते ही हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये रही आपकी बड़ी बेटी की एल्बम। अब अगर आपने अपनी छोटी बेटी की फोटो मुझे नहीं भेजा ना, तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। आप तो मुझे जानते हैं ना। 1 घंटे का वक्त है, सोच लो, वरना घर घर में आपकी बेटी की वीडियो के चर्चे होंगे। आंटी जी, मुझ पे हाथ उठाया था ना, उसकी कीमत तो आपको देनी ही होगी। आप ना ईशा के साथ साथ अपनी छोटी बेटी का एक हॉट सा फोटो मुझे भेजो। एक घंटे का वक्त है, सोच लो, वरना घर घर में आपकी बेटी की वीडियो के चर्चे होंगे।
सिर्फ फोटो से क्या होगा? तुम घर आ जाओ। मुझे तुम्हारे और ईशा के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह आंटी, आप तो बहुत समझदार निकली। अभी आया। लेकिन मेरी एक शर्त है, आने से पहले ईशा के सारे फोटोज डिलीट करके आना। अरे हाँ हाँ आंटी, मैं अभी डिलीट करता हूँ, बस 10 मिनट में आया। अम्मा, अब क्या करने वाली हो? मैं जो भी करने वाली हूँ, बस ये समझ लो तुम दोनों के लिए यही अच्छा है। अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो वो लड़का तुम दोनों को बदनाम कर देगा। मम्मा, तू मर गया? हेलो राजन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हर माँ अपनी बेटियों से प्यार करती है, उनकी हिफाजत करना चाहती है और तुम्हारा जज्बा मैं बिल्कुल समझती हूँ। लेकिन प्यार में अंधा होकर अगर हर कोई कानून अपने हाथ में लेने लगे तो फिर इंसाफ का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम चाहती तो सिस्टम तुम्हारा साथ देता, तुम्हारी बेटियों की हिफाजत करता। लेकिन अब देख लो, तुम्हारे एक गलत कदम उठाने से तुमने खुद अपनी बेटियों को और ज़्यादा अकेला कर दिया है। जीवन में अच्छे और बुरे सब तरह के अनुभव आते हैं और हम अपने अनुभवों से ही सीखते हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं। काश के स्नेहा को यह एहसास होता कि कभी वो भी ईशा और माही की उम्र की ही थी और उस उम्र में उसके अपने अरमान रहे होंगे। अगर उसने दोस्त बनकर बेटियों की परवरिश की होती तो शायद ईशा को इस घुटन का एहसास नहीं होता और मां से छिपकर किसी से मिलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अच्छी परवरिश का मतलब बच्चों को पिंजरे का कैदी बनाकर रखना नहीं है। बच्चे आसमान में आजाद उड़ना चाहते हैं और उन्हें आजादी से उड़ना सिखाना, उनके पंख बनना माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों पर विश्वास करना सीखिए ताकि आप उनका विश्वास जीत सके। इसी सीख के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।